हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, मैं सिर्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बढ़िया हैं। चलिए, नाउ हम करंटली पढ़ रहे हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। यू आर वेल वर्स विद द टॉपिक ऑफ ई बिजनेस की ई बिजनेस क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशन। नाउ लेट्स डू द कंपैरिजन। हमको अब तक ट्रेडिशनल बिजनेस पढ़ता था, मतलब फिजिकल दुकान, वहां जाके चीजें लेना। मैंने आपको ई बिजनेस समझाया कि ई बिजनेस क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या स्कोप है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन। तो लेट डू द कंपैरिजन कि क्या डिफरेंस बिटवीन है दोनों में, कौन सा कहाँ एडवांटेज है, किसको कौन सी चीज का एडवांटेज है। तो बोल सकते हैं अवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहली चीज, विल रीड द पॉइंट ई बिजनेस का पहले, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस का। तो ई बिजनेस में सबसे पहला एज ऑफ फॉर्मेशन। ई बिजनेस इजी टू फॉर्म, मैंने जैसे बताया टॉपिक में, एज सच बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं लगती। ई बिजनेस यानी वेबसाइट खोला, आपने खुद खोला या तो आपने बनवाया, तो इजी होता है। फोटोज, पिक्स और थोड़ी बहुत बेसिक आपको सिक्योरिटी लगे। ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट टू फॉर्म, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क है, सब होता है। फिजिकल प्रेजेंस, ई बिजनेस में आपको फिजिकली प्रेजेंट लेने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने पढ़ाते टाइम अमेजोन फ्लिपकार्ट वाला ओनर सो भी रहा है तो भी कमा रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस इट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस। दुकान में अगर पर्सन ही नहीं रहेंगे तो किससे जाके हम सामान लेंगे। तो ई बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, ई बिजनेस में इट इज नॉट नेसेसरी या नॉट रिक्वायर्ड। लोकेशन रिक्वायरमेंट, ई बिजनेस में कोई मेरा लोकेशन नहीं देखता, वो तो मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेगा और देखेगा। बट ट्रेडिशनल बिजनेस डेफिनेटली, जैसे मैंने पढ़ाते टाइम, दुकान कौन सी एरिया में है, उसका फर्नीचर कैसा है, कितना वेल मेंटेनेंस, कैसा हाइजीन है, तब जाके तो लोग आपकी दुकान में आएंगे। तो लोकेशन रिक्वायरमेंट, ई बिजनेस देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर लोकेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस में लोकेशन प्रिफर्ड होता है कि कौन सी एरिया में दुकान खोलना, कहाँ से मुझे मार्केट पास पड़ेगा, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो कहाँ से मुझे रॉ मटेरियल पास पड़ेगा, अगर मुझे शोरूम खोलना है तो कहाँ पब्लिक ज्यादा आएगी, कहाँ वॉक इन ज्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, ई बिजनेस में ऐसा नहीं बोलेंगे कि ई बिजनेस चालू करने में खर्चा ही नहीं लगता, बट कंपैरेटिवली लो सेटिंग अप कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि ज्यादा फिजिकल चीजें नहीं करनी होती। आपको एक गोडाउन चाहिए होता है, एक बेसिक ऑफिस चाहिए होता है जहां बैठ के आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सको। ट्रेडिशनल बिजनेस, इसमें तो हाई कॉस्ट रहता है। दुकान रेंट पे लेना, फिजिकल लेना, उसका मेंटेनेंस, फर्नीचर, एम्प्लॉय से लेकर सब कुछ बहुत ज्यादा लगता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ई बिजनेस में ऑपरेटिंग यानी डे टू डे खर्चा जो होता है, ई बिजनेस में कंपैरेटिवली लो होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, हर चीज में आपको करना पड़ता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सप्लायर एंड कस्टमर, ई बिजनेस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। जैसे ई बिजनेस वालों का मेन बेनिफिट यही होता है ना कि वो लो कॉस्ट पे चीजें क्यों बेचते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं। बट मेरी एरिया का किराने की शॉप वाला डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता, उसके पास तो सेल्समैन आता है। कुरकुरे की एजेंसी वाला आएगा, पेप्सी कोका कोला की एजेंसी वाला आएगा, बिस्किट की एजेंसी वाला आएगा, वो अपना मार्जिन रख के देगा। तो क्या होता है, जब हम फिजिकल शॉप में होते हैं तो बीच में बहुत सारे एजेंट्स या इंटरमीडियरीज होते हैं जो आके मुझे स्टॉक देते हैं। बट जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस में, जब आप ई बिजनेस में होते हैं तो डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं और अपने गोडाउन में मंगाते हैं, हमको चीजें कम कॉस्ट पे पड़ती है। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, ई बिजनेस में कम्युनिकेशन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। ई बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसके बाद इससे, इसके बाद इसके, जिसको जिससे बात करनी है डायरेक्ट फोन कॉल या मेल पे वो चीजें हो जाती है। बट फिजिकल बिजनेस में एक होता है कि बॉस से बात करनी है, मैनेजर से बात करनी है, हर डिपार्टमेंट अलग, हर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय उसके मैनेजर से बात करेगा, वो मैनेजर जाके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करेगा। फिजिकल में बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, ई बिजनेस में इतना ज्यादा नहीं होता है। रिस्पॉन्स टाइम इन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, अगर कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है तो ई बिजनेस में इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। आप में कुछ भी क्वेरी करे तो इंस्टाग्राम अकाउंट है या वेबसाइट पे कर रहे तो इंस्टेंट हमको क्या आ जाता है, रिप्लाई आ जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्स, दुकान खुले, किस पर्सन से कौन से डिपार्टमेंट में बात करनी, उसमें टाइम लगता है। अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ई बिजनेस में सच प्री सैम्पलिंग नहीं होती है। घर घर जाके या दुकान पे आप जाओगे तो आपको बोलेगा ये सैंपल है, आप खा के देखो। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हम बेकरी की शॉप पे जाए, किराने की शॉप पे जाए, हम जहाँ के रेगुलर कस्टमर है, हमको बोलते हैं नई चीज आई है, टेस्ट करके देखिए, ये ब्रांड ट्राई करके देखिए, अच्छा है। ई बिजनेस में ऐसा कोई पर्सनल टच नहीं होता है, वहां पे प्री सैम्पलिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट देखो और लो। बट फिजिकल दुकान में ये ऑप्शन होता है कि आप सामने वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सैंपल बेसिस पे देखकर अट्रैक्ट कर सकते हो। एज ऑफ गोइंग ग्लोबल,
ई बिजनेस तो ग्लोबल हो सकता है, अक्रॉस द अर्थ आप काम कर सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस देयर इज लेस चांसेस, आप जिस एरिया में हो ज्यादा से ज्यादा उस शहर तक की सीमित रह सकते हो। एकदम आप दूसरी शहर के लोग आपके पास आके ले रहे हैं, ये बहुत लीस्ट होता है। हम अपने एरिया या शहर तक की सीमित हो। आजकल तो इतने बिजनेसेस बढ़ गए, इतने एंटरप्रेन्योर बढ़ गए, इतने स्टार्टअप बढ़ गए कि हर एरिया में एक टाइप की बहुत सारी शॉप्स है, तो आप अपनी एरिया तक की ऑलमोस्ट सीमित रहते हो। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल नीडेड, कैसे लोग लगते हैं आपको ई बिजनेस में? टेक्निकली एंड प्रोफेशनल लोग, क्योंकि टेक्निकलिटी आएंगी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल आएंगी, तो वही ई बिजनेस संभाल सकते हैं, क्योंकि सब खेल कम्युनिकेशन का है। क्योंकि आप ई बिजनेस में किसी से डायरेक्ट नहीं मिल रहे हो, आपके मेल्स से बात हो रही है या तो आप कॉलिंग पे बात कर रहे हो, तो ये दोनों पर्सन आपको बहुत क्वालिफाइड चाहिए, स्किल चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में एज सच बहुत वो नहीं लगता है, आपका बिजनेस है, आप लोग अपॉइंट कर सकते हो, हायर कर सकते हो, बेसिक स्किल्स भी आए तो आपका चल जाता है। सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर भी चलता है ट्रेडिशनल में। ट्रांजैक्शन रिस्क, बहुत रिस्क होता है ई बिजनेस में, जैसा बताया वैसा नहीं आया, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपने पेमेंट किया प्रोडक्ट नहीं आ सकता, ऐसे एन नंबर ऑफ चीजें हो सकती है। देयर इज हाई रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन द पार्टी। ट्रेडिशनल बिजनेस में लो रिस्क होता है, एकदम दुकान छोड़ के कोई नहीं भागता है, कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, कोई चीजें तो आप रिटर्न कर सकते हैं, जाके कंप्लेन कर सकते हैं, तो ये सब चीजें होती है। तो हमने क्या देखा डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसके कीवर्ड्स हमने देखे, एज ऑफ फॉर्मेशन, फिजिकल प्रेजेंस, लोकल लोकेशन रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, ऑपरेटिंग कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन सप्लायर कस्टमर, नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्स टाइम इन मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग, एज ऑफ गोइंग ग्लोबल, नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल नीडेड, ट्रांजेक्शन रिस्क। ये सिंपल सा टॉपिक था कंपैरिजन। ये ई बिजनेस पढ़ाने के बाद इसलिए पढ़ा है क्योंकि ई बिजनेस समझ गया तो उसको फिजिकल या ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करना इजी हो जाता है, तो सिंपल सा ये टॉपिक है। थैंक यू सो मच।